नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। ये जो सीरीज हमने शुरू किया है, जिसमें हम राहुल गांधी के बहाने या कहिए संविधान के बहाने हम देश और देश की राजनीति को समझना चाह रहे हैं, राजनेताओं को समझना चाह रहे हैं कि कौन-सी पार्टी किस तरह से बिहेव कर रही है, किस किस पार्टी के भीतर क्या-क्या चल रहा है और देश को बेहतर बनाने के लिए जो सब लड़ाई लड़ रहे हैं। सारी पार्टियाँ कहती है कि हम देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। बात सही भी है, सब देश के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देश क्या चाहता है? देश के नागरिक क्या चाहते हैं? राहुल गांधी संविधान पे तो चर्चा कर रहे हैं, लगातार संविधान लेकर के घूम रहे हैं और बता रहे हैं संविधान कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या देश के नागरिक संविधान को चाहते हैं? क्या देश के नागरिक संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं? अभी कुंभ का मेला चल रहा है, आप देखिए, लोगों में होड़ मची हुई है। जिसने कुंभ नहीं नहाया, वो सब कुछ गवा दिया। एक साधु बोल एक एक जो है का साधु तो गलत बोल रहा हूँ मैं। एक टपरी बाबा बोल गया कि जो है जो कुंभ नहीं नहाएगा वो देशद्रोही होगा। कुछ लोग प्रचारित कर रहे हैं कि 144 साल के बाद कुंभ आया और इस कुंभ में स्नान करना ज़रूरी है, तो ये पवित्र हो जाएँगे आप, मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। और लोग दौड़े चले आ रहे हैं, मर रहे हैं, सारी तकलीफ़ें झेल रहे हैं, 10-10 घंटा, 20-20 घंटा जाम में फँसे हैं, 300 किलोमीटर जाम लगा हुआ है, क्या-क्या नहीं खबरें आ रही हैं। लेकिन लोग जो है, वो धर्म करने में लगे हुए हैं। और उसका असर ये होता है कि लोग मानते हैं कि जो घटनाएँ घट रही हैं, जो लोग भगदड़ में मारे गए हैं, उसके लिए लोग ही दोषी हैं, सरकार का कोई दोष नहीं। और दूसरी वजह ये है कि सब ऊपर वाला करता है, जिसकी जितनी ज़िंदगी, जिसका जैसा प्रारब्ध, जिसके जैसे पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म अगर अच्छे हों, तो आप प्रधानमंत्री बनोगे, राष्ट्रपति बनोगे, सारा सुख, वैभव, ऐश्वर्य भोगोगे। पूर्व जन्म के कर्म अगर खराब, तो बेड़ा गर्क, घुट-घुट के मरोगे। और ये जो मानसिकता है, वो हज़ारों साल की मानसिकता है। ब्राह्मणवादी, सामंतवादी लोगों ने ये मानसिकता भरी है आम नागरिकों में, ताकि किसी भी जवाबदेही का बोझ राजा के कंधे पे ना आए, किसी भी जवाबदेही का बोझ सरकार के कंधे पर नहीं आए। इसलिए ये जो सरकार है पिछले 11 साल से चल रही है, वो सरकार भी यही कर रही है, धर्म को बढ़ाने में लगी, धर्म को पुनर्स्थापित कर रही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो गीता में कहा गया है कि तब तक भगवान अवतार लेते हैं। नरेंद्र मोदी का अवतार इसीलिए हुआ, इसलिए नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं उसको। कि धर्म हिंदू धर्म जो है खतरे में पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था, उसको इन्होंने उठाया, संवारा और दुनिया के सामने पोस्टर की तरह लगा दिया है। हिंदू धर्म कितना महान है, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। भूल जाइए वो जो है अमेरिका ने अवैध अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी और जंजीर बांध करके बेइज्जत करके भेजा, वो उनकी गलती है। क्यों गए थे वहाँ? अब दूसरे के घर में अवैध तरीके से घुसेंगे, तो दूसरे के घर वाले तो आपको मारेंगे ही। हम क्या कर सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री गलत को सही थोड़े करने जाएँगे। ये नैरेटिव चलाया जा रहा है और ये नैरेटिव यही नैरेटिव चाहिए इस देश के नागरिक, चूँकि संविधान उनको समझ में नहीं आता। संविधान अगर समझ में आता, तो समझते कि हर आदमी बराबर है। संविधान अगर समझ में आता, तो समझते कि देश की सरकार की भूमिका है कि हर नागरिक को बराबर समझे, सबके साथ न्याय करे और सबको समान अवसर दे। लेकिन क्या देश के नागरिक समान अवसर चाहते हैं? उनको लगता है कि सरकार और संविधान की कोई भूमिका है? राहुल गांधी फिर भी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं संविधान खतरे में है। बीजेपी कह रही है धर्म खतरे में, नागरिक परेशान है, पता नहीं कौन खतरे में है, संविधान खतरे में है कि धर्म खतरे में है और खुद खतरे में है वो देख नहीं पा रहा। उसको दिखता नहीं है कि मैं खतरे में हूँ, मेरी पीढ़ियाँ खतरे में है। ये धर्म का जो जो जंजाल है और जो नेट का संजाल है, उसमें संविधान उसको दिखाई नहीं पड़ता है। वो संविधान नहीं दिखता है जिस संविधान ने उसको बराबरी का अधिकार दिया, सबको सबके बराबर वोट दिए, सबको इस देश में घूमने, रोज़गार करने, जीने का अधिकार दिया, वो नहीं दिखाई पड़ता। वो नहीं दिखाई पड़ता है कि 1947 से पहले देश की क्या हालत थी। देश के लोगों की एवरेज आयु 36 साल थी। लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद देश के लोगों की एवरेज आयु जो है 70 साल है। पहले कॉलरा से मर जाते थे, हैजा से मर जाते थे लाखों लोग।
आजादी से पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। भूख से मर जाते थे लाखों लाखों लोग। बहुत पुरानी बात नहीं, आजादी से कुछ ही साल पहले की बात है। लेकिन आज जो है, सबके लिए अनाज है। इतना अनाज उपजता है कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भेजते हैं। अमेरिका को भी चावल भेजते हैं। और हमें अब हैजा से तो छोड़ दीजिए, कैंसर से भी बचा लिए जाते हैं। असाध्य बीमारियों से भी हम बच रहे हैं। किसके दम पर? उस संविधान के दम पर, साइंटिफिक टेम्परामेंट के दम पर, धर्म के दम पर नहीं। ये धर्म का जो प्रोपेगेंडा, ये धर्म के नाम के जो ठगा जा रहा है, वो लोगों को दिख नहीं रहा है। कब दिखेगा? राहुल गांधी को क्या तब तक इंतजार करना पड़ेगा? राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए निकल पड़े हैं। कैसे बचाएंगे संविधान? आज इस पर हम चर्चा करेंगे।